ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। तो यहाँ से निकल रहे हैं भाई 360 किलोमीटर, 8.5 घंटे का रास्ता। अगर मैं यहाँ से गाज़ियाबाद भी जाता हूँ तो भी 8 घंटे का रास्ता तो है, और 7.5 घंटे का रास्ता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं जल्दी इसी वजह से निकल रहा हूँ कि 8.5 घंटे का मतलब है अगर मैं स्टॉप ओवर्स के साथ जाता हूँ 12 घंटे ऑन द सैडल हो जाएगा, विच इज़ गुड इनफ फॉर मी। अभी उससे ज़्यादा का स्टैमिना है नहीं मेरा इस तरह से। ओके सर, हाँ फोन पे मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी ट्रेल की तरह है, और मैं यहाँ पर जितना कुछ था सब कुछ कवर करना चाहता हूँ। कल शॉकर वॉकर अच्छे से खड़क गए, और रात में ये वाला जो हिस्सा था इसमें आके क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी तो गोप्रो बैटरीज एकदम डिस्चार्ज हो रही थी, धड़ाक से डिस्चार्ज हो रही थी। तो और ये सारे में तब कीचड़ जैसा भी था, तो मज़ा तो आया चलाने में, लेकिन टाइम ऐसा था वो कि थकान बहुत रखी थी, नींद से हालत बेजार हो रही थी, तो इसलिए अब किधर जाना था हमें, ऊपर से आए थे हम। हाँ, हम बाइक को 20-30 सेकंड के लिए स्टार्ट कर लिया है। आई डोंट रियली थिंक पहाड़ों के हिसाब से दैट्स इनफ, बट अब अपनी मजबूरी है कि ठंड में खड़े थे तो वी हैड टू स्टार्ट। तो आज रास्ता मोस्टली डाउनहिल रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो रोड किस तरह से यहाँ बीच में रोड गिर गई है, यू कैन सी। तो रात के हिसाब से ये सब था कि थोड़ा रिस्की था, बट मजबूरी ये हो गई कि हम बीच रास्ते फंस गए थे। अब वो ना तो रुकने लायक ना वापस जाने लायक। यहाँ से नैनीताल 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, अगर आप स्पेसिफिकली नैनीताल जाओ तो वो कुछ 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, विच मेड नो सेंस कि रात में आप 10 किलोमीटर ना जाके 70 किलोमीटर जाओ। ऑल्दो रास्ते वो थोड़े बेहतर थे, बट डिस्टेंस इतना हो जाता कि वैसे ही हमें पहुंचने में 11 बज जाते, वो वैसे सेफ नहीं रहता। और यहाँ पर एक कॉलेज था, ये रास्ते में आया था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यार ये लोग पूरा साल ठंड में रहते होंगे यार। जब गर्मी में यहाँ इतनी ठंड है तो ठंड में कितनी ठंड होती होगी। चलो अब रास्ता एंजॉय करो, बीच बीच में कुछ होगी बात करने को तो हम करेंगे, बट अभी आप रास्ता एंजॉय करो। अरे एज यूजुअल मैं फ़ोटोज़ के लिए ज़्यादा नहीं रुकूँगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये जगह इम्पोर्टेंट है, हमारा उस जगह पे होना इम्पोर्टेंट है। और ये वो जगह है जहाँ कल हम रात में आकर रुके थे, खाना तो नहीं, मतलब चाय वाय के लिए। यहाँ से फिर हम इधर हमने रूम्स पूछे और उन्होंने कॉस्ट बहुत ज़्यादा बताई, और ठीक है। तो यहाँ से ख़राब रास्ता शुरू हो जाता है, इसी तरह की रोड थी। और मुझे जाके यार एवेंजर के साथ भी ना ऐसा हो रहा है कि बहुत दिनों से बहुत पिछले 2-3 ट्रिप्स जो भी छोटे छोटे मैंने लगाए हैं सब में इसकी जो लिमिट्स है वो टेस्ट हुई हैं। ओवरऑल जैसा इसने परफॉर्म किया है मैं बजाज से उतना एक्सपेक्ट नहीं करता,
मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है। और कल ये पूरा जंगल था रात में जब हम आ रहे थे, क्या ज़बरदस्त फट रही थी आने में, क्योंकि मैं और मेरा एक दोस्त जो थे हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। और पीछे हम इसलिए रह गए, बीच में कॉल आ गई उसके घर से, तो ही स्टॉप्ड फॉर इट, हम पीछे रह गए। तो ग्रुप आगे निकल गया, अंधेरे का टाइम और ये रास्ता, सोचो दोनों तरफ जंगल है, नो रोड लाइट, सड़कें ख़राब हैं, ना आगे ट्रैफिक ना पीछे ट्रैफिक। अभी भी आप देख सकते हो सुबह 7 बज रहे हैं और कितना आइसोलेटेड है। मैं इसीलिए सुबह 6 बजे नहीं निकला, मैं अभी तक तो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेता अगर मैं 6 बजे निकल जाता, बट दिस वाज द बिग रीज़न मैं नहीं निकला कि ये बीच में एक स्ट्रेच है जिसके वजह से कल ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं कहा नहीं यार, ये मामला ख़राब हो जाएगा, इसमें नहीं जाना। क्योंकि यार यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशंस। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी बाइक ख़राब हो जाए, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि बाइक आपकी कहीं ख़राब हो जाए, कहीं टकरा जाए, ऑयल लीक कर जाए। मतलब आप ठीक है अपनी तरफ से अच्छे से ड्राइव करोगे, बट स्टिल एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। इस रोड पे चलने के बाद, इस तरह के रास्ते में चलने के बाद अब मुझे वापस जाते हुए, जबकि उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस मुझे कवर करना है। छोड़ो यार सब बातें, पहले ये देखो। बताओ अब ये शहरों में कहाँ मिलेगा। और फिर लोग हमें कहते कि तुम राइड क्यों करते हो। अरे भाई तुम करके देखो, तुम्हें पता तो लगे कि हम क्यों करते हैं। करोगे तो पता लगेगा ना बाबू। लोग दिखने शुरू हो गए। ऑल्दो मैंने ये चीज़ महसूस करी कि अब जैसे कल बहुत लंबा हाईवे या एक्सप्रेसवे का जो स्ट्रेच था, वहाँ पर आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो और अपनी जो थकान है वो सेव कर सकते हो इफ़ यू हैव अ बेटर बाइक दैट कैन क्रूज एट दो स्पीड्स। बट that is a compromise that you have to make for yourself, because if it's a bike that can cruise at higher speeds, that would also mean that it will have a very low mileage। क्योंकि हमारे साथ में जो R15 में जो लोग थे उनकी माइलेज बहुत सही आ रही थी, मेरी वॉज मीडियोकर। और साथ में गुरी भाई थे, गुरी भाई की थी तो RS 200, बट ही वॉज गनिंग इट डाउन एट फुल थ्रॉटल। एंड वी हैड आकाश भाई के पास BMW थी, तो ही वॉज ऑल्सो गेटिंग वेरी लो माइलेज। एज एन इंडिविजुअल कितनी स्पीड पे क्रूज करने में कंफर्टेबल होते हो? मैनी टाइम्स द व्हीकल कैन हैव अ लॉट ऑफ स्पीड एंड एबिलिटी टू क्रूज, बट आप खुद उतने में कॉन्फिडेंट नहीं होते। बिकॉज नाउ द वे आई हैव सीन फॉर माई सेल्फ, खाली रोड है बिल्कुल तो एक अलग बात है, बट आई एम मोर कंफर्टेबल एट 75-80। तो वो बात है that you have to see what works the best for you। लोग किस तरह से पानी लाते हैं यार यहाँ पर। See, that's what I was talking about। हम सोचते हैं, क्योंकि हम दिल्ली से आते हैं, तो हम सोचते हैं पहाड़ों में रहना कितना बेहतरीन है बिकॉज ऑफ दिस व्यू, दिस थिंग, दैट थिंग। बट यहाँ के लोगों की अपनी तकलीफ़ें होंगी यार। 12 सर्दी में रहना, परेशान रहना, रात के समय आप कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा डिस्टेंसेस, लैक ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिंस पॉपुलेशन कम है तो इंस्टीट्यूशंस भी कम होते हैं, तो यू गॉट वेरी लिमिटेड एक्सपोजर। कम इनकम से अगर आप कहीं दूर जाके पढ़ना चाहते हो, दैट इंक्रीजेज योर कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इट। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि सो दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि कौन सा आपके लिए चीज़ बेहतर है। आई एम बिगिनिंग टू फील कि माइलेज वाला पार्ट मैं टॉलरेट कर सकता हूँ।
जब आप इस तरह की वीकेंड ट्रिप्स करते हो तो आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। या सो आई थिंक यू हैव टू मेक दोज कैलकुलेशंस। और मेरे हिसाब से हैविंग अ बेटर बाइक इज़ गुड बिकॉज मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ विद लेस फटीग। तो वो वाला जो ऊपर वाला था स्ट्रेच मुक्तेश्वर तक जाते हुए, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट स्ट्रेच। अब उतना नहीं है, अब लोग भी दिखते रहेंगे, आबादी भी दिखती रहेगी। यहाँ से हम कंफर्टेबल थे। ये जो पीछे मार्केट आई थी, मार्केट के पहले जो रास्ता था देख रहे हो, अचानक ट्रैफिक भी दिखना शुरू हो गया। तो कल भी ऐसे ही था, ट्रैफिक दिख रहा था अपने को, कोई दिक्कत नहीं थी। इससे पहले डर नहीं लगा था। ऊपर वाले स्ट्रेच पे तो भाई बुरा हाल हो गया। रिकॉर्ड नहीं करूँगा, आगे देख ले लाला, हद हो गई यार। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सही तो जा रहा हूँ ना मैं। चलो मैप लगाओ, 8 घंटे 8 मिनट हो गया। ओके ऑलराइट। मैप लगा के मैं इसीलिए चलता हूँ यार कि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं हो, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन। अरे मंकी चाचा, हमको तो दिखे ही नहीं तुम। इस तरह से कल सारा रास्ता खराब था और शुरू में ही हम बैटरीज को एग्जॉस्ट कर चुके थे, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए आते हुए। बट मैं यही सोच के आया कि चलो कोई बात नहीं, आई विल रिकॉर्ड इट ऑल वापस आते समय। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के,